रजब भट्ट ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है कि मैं मिडिल क्लास या नहीं रहा, मेरे पास पैसा है, मैं तुम लोगों को जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट की ये बात जो की है, शायद ये सब सिनेरियो जो मामला हुए हैं ये उस दुश्मनी या उस लड़ाई की वजह से तो नहीं हुए? लड़ाई का इशू इतना बड़ा नहीं है, ये इसको भी उछाला जा रहा है। अगर ऐसा हो तो वो लड़ाई जो होती है उसके नताइज और उसके जो तमाम चीज़ें हैं वो कुछ मुख्तलिफ होती हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप रजब भट्ट के बारे में क्या राय रखते हैं जो करंट उसके इश्यूज चल रहे हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? पहली बात तो ये है कि इसमें 2, 3, 4 पहलू भी निकल सकते हैं। पहला पहलू जो सबसे पहले हमें जिसको मद्देनज़र रखना होगा वो ये है कि आज सोशल मीडिया जो है वो बाकायदा जो है वो इनकम का एक ज़रिया है बहुत, और उस इनकम के हसूल के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौक़ों पे वो ऐसे स्टंट खेलते हैं कि जिससे वो वायरल ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप जो है वो बढ़े और फिर जो रेवेन्यू वो जनरेट हो, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो इसको देखा देखी जब ऐसा कुछ पहलू होता है तो फिर बाज़ औक़ात ये जब थोड़े से वायरल हो जाते हैं, वायरल होने के बाद इनकी इनकम के अंदर जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो ये फिर कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे दोबारा से उनकी व्यूअरशिप जो है वो ऊपर, मतलब साफ अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि रजब भट्ट अपने स्कैंडल्स खुद बनाता है ताकि उसकी व्यूअरशिप बने और वो फेम दोबारा इसमें फेम 99% ये इशू जो है ये बिल्कुल सही है। इसकी बड़ी एग्जांपल्स आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े स्टार्स भी ऐसा कर जाते हैं। रजब भट्ट तो कल की पैदावार है सोशल मीडिया, 1 साल पहले तो वो यूट्यूब हुआ है। हाँ, क्या उसको क्या जानते हैं। अब आ जाते हैं कि इससे पहले इसकी एक एग्जाम्पल जो है उसमें एक बात, और दूसरी ये होती है कि कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद की खातिर भी अगले बंदे को कि उसको ठेस पहुंचाएं, लेकिन वो बाकायदा उनकी स्ट्रेंथ या उसकी ताकत बन के सामने जाता है। जैसे हाल ही में आपने वाक़या सुना कि वो उसका जो मसला मार्की वाला हुआ था, उसके अंदर जो लड़ाई हुई थी वहाँ पे बारात वाले दिन वो बड़े मसाइल हुए। तो ये भी हो सकता है जैसे उसने ये कहा कि वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनको मार्की के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, तो उनको रोका गया, उन्होंने इनके खिलाफ जो ना वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन दूसरा पहलू ये भी एक हो सकता है कि रजब ने खुद ऐसा एक ग्रुप तैयार किया हो। ये तमाम चीजें जो है इनको कभी भी फेम लेने के लिए और शादी में क्या हुआ ये तमाम चीजें। और फिर अब दूसरी बात जो सबसे बड़ा मसला जो अलमिया भी है, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारी कुछ लोग, मैं जब रात इस सारे मसले को देख रहा था कि नमाज की बेहुरमती के हवाले से जो अभी इशू चल रहा है, शायद आप भी उसी के ऊपर ज्यादा फोकस आपका इसी वजह से जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में रजब भट्ट की रील सबा जान वाली निकाली गई है और उस पर एप्लीकेशन एक दायर की गई है मियां बिलाल एडवोकेट की जानिब से कि जिसमें उनको 10 साल कैद और जुर्माना भी हो सकता है। मियां बिलाल लाइसेंस कैंसिल करवाने की भी कोशिश की जा रही है और शनाख्ती कार्ड, यानी अब देखें ये तो अलमिया रहा है ना, आप कभी भी किसी भी पहलू में देखें, वो पॉलिटिकल हो, वो पाकिस्तान, लेकिन आपको नहीं लगता कि रजब भट्ट ने जो वो हुर्मती की है नमाज की, वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस माशरे के अंदर नहीं, बल्कि भैया के मुसलमान वो ऐसे नहीं करते। इसका मसला पता है क्या, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे में अगर एक शख्स उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वो ही बरादरी जो है वो 2 दड़ों में बढ़ जाती है। जैसे अभी आप देखें वकला बरादरी भी जो है कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए, कुछ उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। हाँ, जैसे कि अभी एक एडवोकेट हैं जिन्होंने पहले आपने देखा होगा पिछले दिनों जो रजब भट्ट ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था 2 लड़कों का, उन 2 लड़कों का जो केस वकील एडवोकेट जो कह रहे हैं जिसका नाम जुनैद है, वो ये सारा केस देख रहे थे। लेकिन अब वो रजब भट्ट की जानिब से ये केस देख रहे हैं और जिस तरह वो उस टाइम रजब भट्ट के खिलाफ थे, अब इस वक्त वो अपने ही पेटी भाई एडवोकेट के खिलाफ भी खड़े हो। और वकला को भी शायद इस बात की लच पड़ गई है कि उनको भी पता चल गया कि जब कुछ ऐसा मामला आता है तो उससे वो भी अपनी सोशल मीडिया की जो वर्थ है वो गेन कर सकते हैं। व्यूज का मसला है सारा। और दूसरी बात यह है कि मैंने देखा है मियां बिलाल को, मैं पर्सनली उसको जानता तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी भी DP जब देखी कल व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो भी कुछ ऐसा ही डॉन बनने की कोशिश करता है। उसकी जो अपना रहन सहन है, जैसे तौर तरीके हैं, कि वो भी शायद उसको अपने मुकाबले की टक्कर समझता है और फिर उसने ये मौका भी जाना लगता है कि ये कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली 2 स्टेटस जो हैं उनका उसने तसल दी है और उसके थ्रू मियाँ जो बिलाल है वो हासिल करना चाह रहा है कि मैं भी उसके थ्रू जो है ना वो मैं एक ऐसा इशू जो है, आपको पता है कि
जो इशू होता है वो बड़ा बिकता है यहाँ। और एक तो रजब भट्ट का नाम है, रजब भट्ट का नाम है, वो उसी वजह से है ना कि वो सोशल मीडिया पे ऐसा हाइप क्रिएट हुई है। ये तो एक आम सी शख्स से भी कुछ लेते हैं कि जिसका बहुत गलत इस्तेमाल भी किया जाता है मजहबी हवाले से। आपके पास बड़ी मिसालें मौजूद हैं, कई वीडियोज ऐसी पड़ी हैं, जस्ट रजब भट्ट की वीडियो को निकाल के हाईलाइट किया गया है। अच्छा, कहीं हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक माँ की आंखों में जो आंसू होते हैं वो झूठे नहीं होते अपनी औलाद के लिए। रजब भट्ट की वालिदा को आपने देखा, उसने कहा मैं अपने दिल पे पत्थर रख लेती हूँ, रजब तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी बीवी को लेके पाकिस्तान छोड़ दो। बात पता क्या होती है, माएँ कुछ तो एक हो सकता है कि वो बड़ी भोली हो सकती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको देखा पिछले दिनों में वो ट्रकों वालों का जो एक इशू हुआ है पाकिस्तान लाहौर के अंदर, खासकर इस तरह की दुश्मनियाँ बड़ी चल रही हैं, तो माओं को उनका भी पता चलता है। तो वो देखा है, वो माँ का यकीनन बात है कि उसके ज़हन में ये बात आई, क्योंकि अगर हो भी गया है, उसने ये नहीं कहा, उसने भी ये कहा कि मेरे बेटे ने गलत नहीं किया। उस माँ ने, उसने ये कहा कि अगर ऐसा हो गया तो माँ जो होती है वो औलाद के लिए कुछ भी उसके दिल में आ सकता है। तो वो बीइंग का मदर, उसने ये देखा कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि जैसे दौलत की जो एक हवस होती है ना, ये हवस इंसान को किसी भी मुकाम पर पहुँचा देती है और फिर उसी मुकाम से बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी भी ये जान का खतरा भी चला जाता है। जैसे वो लड़का अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो बड़ी पुरानी दुश्मनी के तहत मारा गया था, तो माओं के पास है, हाँ राइट, वो वाला इस तरह की माओं के सामने वो सीन होता है, तो वो उस वजह से किया। लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ऐसे मसाइल होते रहते हैं। होता क्या है कि वकला बरादरी जो है और दूसरी जो हमारी इदारे हैं वो खुल के जिनको काम करना चाहिए वो करते नहीं हैं। हमारे हुकाम बाला जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसी कानून साजी नहीं करते कि जिसके तहत कोई ऐसा इशू हो ना कि जिसको मज़हब को इस्तेमाल ना किया जाए, मज़हब के लबादे में अपने मफादात हासिल ना किए जाए। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं कि ये तमाम कसूर हमारे सिस्टम का है। ये जो इस तरह के हमारे, मैं इनको कहूँगा कि सोशल लौंडे जो है ना, ये पैदा उस वक्त होते हैं जब सिस्टम जो है उसकी गिरफ्त नहीं होती। रजब भट्ट व्लॉगिंग छोड़ देगा इन फ्यूचर, क्या लगता है आपको? देखें, जिस चीज़ की आपको लत पड़ जाए ना वो नहीं छोड़ता। जब आप कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी YouTube प्रेडिक्शंस हो skip नहीं सकती है कि वो छोड़ता, लेकिन नहीं, वो कुछ अगर उसको महसूस हुआ, ये भी जो बाहर वाला केसेस में वो फंसा हुआ था, लेकिन उसका व्लॉग जो है वो अगर upload हो रहा था। मैं यहाँ देखूँ, ये सब कुछ किया है, कोई बंदा भी इस तरफ नहीं आ रहा कि यार जो इसने किया है इसकी कोई ना कोई जो है ना वो इसका भी कुछ किया जाए ना। जो नमाज के हवाले से बात की है, इसके ऊपर ना कोई इदारा अभी तक सामने आया ना हुकूमती तरफ से। बल्कि मैं एक और बात बताऊँ जो मेरी ज़राए के तक खबर है कि जिस दिन की जेल गया ना रजब भट्ट, आपको पता है आपके वुज़रा के फ़ोन गए हैं उसको थाने के अंदर। आपकी ये भी एक खबर है कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने भी उनको फ़ोन किया है कि घबराना नहीं, कोई मसला नहीं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस केस के अंदर, या आप एडवोकेट भी इस बारे में बता सकते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि शख्सी ज़मानत पे उसको SHO ने छोड़ दिया। व्यूअर्स, आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।